जो भारतीय जनता पार्टी में जो अब स्वाभिमानी आदमी है, जिसको अपने स्वाभिमान और मान सम्मान की चिंता है, वो कोई नहीं टिकेगा। पिछड़ों की अनदेखी हो रही है, दलितों की उपेक्षा हो रही है, बेरोजगारी पर रोक नहीं लगाया जा रहा है, ब्लॉक के अंदर जो भ्रष्टाचार है उस पर रोक नहीं लगाया जा रहा, जो संघर्ष में अपनी जीवन बिताया है उसकी बात भी एक अधिकारी नहीं सुनता है। कल से ही बड़े बड़े नेताओं का इस्तीफे का दौर चल रहा है और खास तौर से जदयू के नेताओं का। क्या नीतीश कुमार अब कुछ नहीं कर रहे हैं टिकट बंटवारे को? अब एक बात मैं बता रहा हूं, जो मानवर नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन सबको जनता की अदालत में सब खड़ा है। अगला कदम क्या होगा आपका, किधर जाएंगे? अब अभी इस पर मतलब कोई चर्चा हम नहीं करेंगे, अभी हमारा कोई अगला कदम नहीं है। जब अगला कदम होगा तो आपको पता चल जाए। चुनाव लड़ने की तो तैयारी है ना? पूरी तैयारी है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है और आज सुबह सुबह ही बीजेपी के विधायक मिश्री लाल यादव ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हम सीधे सीधे बात करेंगे। सर, आपने इस्तीफा दे दिया, बीजेपी तो कह रही कि एनडीए विकास कर रही है और आप विकास वाले को छोड़ करके। देखिए, सवाल यहाँ है, जो भारतीय जनता पार्टी में जो अब स्वाभिमानी आदमी है, जिसको अपने स्वाभिमान और मान सम्मान की चिंता है, वो कोई नहीं टिकेगा। खास करके पिछड़ों की अनदेखी हो रही है, दलितों की उपेक्षा हो रही है, बेरोजगारी पर रोक नहीं लगाया जा रहा है, ब्लॉक के अंदर जो भ्रष्टाचार है उस पर रोक नहीं लगाया जा रहा, जो संघर्ष में अपनी जीवन बिताया है उसकी बात भी एक अधिकारी नहीं सुनता है। ऐसे स्थितियों में कोई उद्योग नए नहीं लग रहे हैं, पुराने उद्योग चालू नहीं हो रहे हैं, ऐसी हालत में वहां बने रहना कहीं से उचित नहीं है। आप भी जेल गए, आपके बेटा भी जेल गए और आप सत्ता में भी थे। क्या आपको अब एक बात मैं बता रहा हूं, जो मेरे बेटे पर झूठा मुकदमा किया गया और झूठा मुकदमा कर कर जेल के अंदर 4 महीना बंद रखा, हम पर भी झूठे मुकदमे थे और झूठे मुकदमे करा के और हमको सजा कराया गया। मेरी सदस्यता भी समाप्त हुई। मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देता हूं जो उस सजा को निरस्त कर दिया और फिर से मेरी सदस्यता बहाल हुई। आज मैं एमएलए हूं। इसीलिए मैं बताता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें पिछड़ों का, दलितों की उपेक्षा है। वहां पिछड़ों को न्याय मिलना मतलब हमें कहीं से नहीं लग रहा है, इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा किया हूं। कल से ही बड़े बड़े नेताओं का इस्तीफे का दौर चल रहा है और खास तौर से जदयू के नेताओं का। क्या नीतीश कुमार अब कुछ नहीं कर रहे हैं टिकट बंटवारे को? अब एक बात मैं बता रहा हूं, जो मानवर नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन सबको जनता की अदालत में सब खड़ा है। आपको 14 तारीख को, नवंबर को सबको पता चल जाएगा जो हम कितना विकास किए हैं और कितना डेवलप किए हैं। अगला कदम क्या होगा आपका, किधर जाएंगे? अब अभी इस पर मतलब कोई चर्चा हम नहीं करेंगे, अभी हमारा कोई अगला कदम नहीं है। जब अगला कदम होगा तो आपको पता चल जाए। चुनाव लड़ने की तो तैयारी है ना? पूरी तैयारी है। आप मैदान में उतरिएगा कि आपके बेटे उतरेंगे? बेटा उतरेगा। बेटा उतरेंगे तो कहाँ से? कुछ तो तैयारी पहले से समाज सेवा आप करते रहे हैं। और कहाँ से? मैं एमएलए हूँ अलीनगर से और हमारा बेटा संघर्ष कर रहा है केवटी से। तो सर्वप्रथम तो मेरे बेटे को केवटी से चुनाव लड़ने का मन है। आरजेडी से ऑफर आ गया आपको? देखिए, मुझे किसी से ऑफर नहीं आया है, ये हमारा सेल्फ डिसीजन है। मुझे जब लगा है जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निरंतर हमारे स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाया जा रहा है, मान सम्मान पर ठेस पहुंचाया जा रहा है, तो मैं उस पार्टी से आज इस्तीफा दिया। क्या जाति को लेकर के भी आपको इस तरीके? मैं तो बताया जो मुझे लगा, जो मुझे ठेस पहुंचाया जा रहा है, मान सम्मान पर ठेस पहुंचाया जा रहा है, इसीलिए मैंने मतलब इस्तीफा किया हूं। मंत्रिमंडल भी विस्तार हुआ, उस समय भी यादव को जगह नहीं। अब एक बात मैं बता रहा हूं, जो मंत्रिमंडल में किसको लेगा, वैसे उस समय में भी मैंने आवाज लगाया था। जो 8 यादव थे उसमें से किसी को मंत्री नहीं बनाया, उस समय में भी मैंने आवाज़ लगाया था। इसी ढंग से मीडिया बहुत चलाई थी, जो 8 में से किसी को नहीं। लेकिन हमको न मंत्री बनना था और न मंत्री के लिए मैं कोई प्रयास किया था, लेकिन यादवों की उपेक्षा नहीं, पिछड़ों की उपेक्षा हो रही है। तो चलिए देखिए किस तरीके से बीजेपी के
विधायक रहे मिश्री लाल यादव ने अभी अभी इस्तीफा दे दिया है और अगले कदम के बारे में भी इन्होंने अपनी बातों को रखा है कि किस तरीके से बीजेपी में इनको प्रताड़ित किया गया, सत्ता में रहते हुए जेल गए, इनके बेटे गए, कहीं ना कहीं परिवार को एक तरीके से मानसिक नहीं शारीरिक सभी तरीके से प्रताड़ित करने का काम किया गया। लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे करके एक तरीके से कहे कि स्वतंत्र हो गए हैं। हालांकि ये बताने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सोर्सेज जो बता रहे हैं कि आरजेडी में इनकी बातें चल रही है और आरजेडी में जल्द शामिल भी हो सकते हैं। NBC 24 के लिए कृपा शंकर की रिपोर्ट।